कृष्ण एक पूर्ण योगी, एक चेतना के प्रतीक, जिसने सब कुछ पा लिया अपने एक जीवन में, जिसने अपने जीवन की सीमाओं को नया स्वरूप दिया, अपने हर स्वरूप में, हर साक्षात्कार में स्वयं को सिद्ध किया। एक पुत्र जिसके लिए सब तरसते हैं, एक मित्र जो सब मांगे, एक प्रेमी जो सबको चाहिए, एक राजा जो प्रजा का प्रिय हो, एक कूटनीतिज्ञ जो हमेशा जीतता है, एक भाई, एक सहकर्मी, और वो जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर हो। कभी सूरदास ने एक स्वप्न देखा था कि रुक्मणी और राधिका मिली हैं और एक दूजे पर निछावर हुई जा रही हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक, लालसा, उत्सुकता, कुछ नया सुनने की, कुछ नया जानने की, कुछ एक दूसरे को कहने की। सोचता हूं कैसा होगा वो क्षण जब दोनों ठकुरानियां मिली होंगी। दोनों ने प्रेम किया था, असीम प्रेम। राधा ने बालक कन्हैया से, रुक्मणी ने राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ कृष्ण से। एक को अपनी मनमोहक बातों के जाल में फंसा लेने वाला कन्हैया मिला था और दूसरे को मिले थे सुदर्शन चक्रधारी महायोद्धा कृष्ण। कृष्ण राधिका के बाल सखा था, पर राधिका का दुर्भाग्य था, उन्हें कृष्ण को तत्कालिक विश्व की महाशक्ति बनते नहीं देखा। राधिका को न महाभारत के कुचक्र जाल को सुलझाते चतुर कृष्ण मिले, न शिशुपाल का वध करते बाहुबली कृष्ण। रुक्मणी कृष्ण की पत्नी थी, महारानी थी, पर उन्होंने कृष्ण की वह लीला नहीं देखी जिसके लिए विश्व कृष्ण को स्मरण रखता है। उन्होंने न माखन चोर को देखा, न गौ चरवाहे, न मटकी फोड़ने वाले उस नटखट को। उनके हिस्से में न बांसुरी आई, न माखन। कितनी अद्भुत लीला है। राधिका के लिए कृष्ण कन्हैया थे, रुक्मणी के लिए कन्हैया कृष्ण थे। पत्नी होने के बाद भी रुक्मणी को कृष्ण उतने नहीं मिले कि वह उन्हें तुम कह पाती। आपसे तुम तक की इस यात्रा को पूरा कर लेना ही प्रेम का चरम पा लेना है। रुक्मणी कभी यह यात्रा पूरी ना कर सकी। राधिका की यात्रा प्रारंभ ही तुमसे हुई। उन्होंने प्रारंभ में ही चरम पा लिया था, शायद तभी उन्हें कृष्ण न मिले। कितना अजीब है ना, कृष्ण जिसे नहीं मिले युगों युगों से आज तक उसी के हैं, और जिसे मिले उसे मिले ही नहीं। तभी कहता हूं कृष्ण को पाने का प्रयास मत कीजिए। पाने का प्रयास कीजिएगा तो कभी नहीं मिलेंगे। बस प्रेम करके छोड़ दीजिए, जीवन भर साथ निभाएंगे कृष्ण। कृष्ण इस सृष्टि के सबसे अच्छे मित्र हैं। राधिका हो या सुदामा, कृष्ण ने मित्रता निभाई तो ऐसी निभाई कि इतिहास बन गया। राधा और रुक्मणी जब मिली होंगी, रुक्मणी राधा के वस्त्रों में माखन की गंध ढूंढती होगी और राधा ने रुक्मणी के आभूषणों में कृष्ण का वैभव तलाशा होगा। कौन जाने मिला भी या नहीं। सब कुछ कहां मिलता है मनुष्य को, कुछ न कुछ तो छूटता ही है। जितनी चीजें कृष्ण से छूटी उतनी तो किसी से नहीं छूटी। कृष्ण से उनकी मां छूटी, पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वह भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता रहा। कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे। जो कृष्ण को समझ लेगा वह कभी अवसाद में नहीं जाएगा। कृष्ण आनंद के देवता हैं, परमानंद। कुछ छूटने पर कैसे खुश रहा जा सकता है, यह कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। वो जिसमें देवत्व प्राप्त करने की कला हो और उसे जीना भी आता हो, वो जो आत्मज्ञान बंद नहीं पर खुली आंखों से प्राप्त करता हो, वो जो हम में से एक हो, वो जिसने हमें बता दिया
कि देवत्व प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। अपने भीतर के ईश्वर में समाओ और अपने भीतर से कृष्ण की उत्पत्ति होने दो। अपने भीतर से उस कृष्ण का जन्म ही जन्माष्टमी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।